हमारे जेई रिवीजन बैच में हम नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा रिवाइज करके हम डायरेक्टली मेंस और एडवांस के इसके न्यूमेरिकल सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हमें ठीक से समझ लेना पड़ेगा, तब जाके हम डिफरेंशिएबिलिटी प्रॉपरली समझ पाएंगे। तो कंटिन्यूटी में अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते समय किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको पेन लिफ्ट करने की अगर जरूरत ना पड़े, उस प्लेन से, जिस प्लेन पे आप उसका ग्राफ बना रहे हो, उस प्लेन से अगर पेन उठाने की आपको जरूरत ना पड़े थ्रू आउट द कंप्लीट ग्राफ, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके हम लेते हैं। सपोज ये कोई फंक्शन का ग्राफ है जो इस प्रकार से ड्रॉ किया गया है। यहाँ कोई पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे ए, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ। यहाँ हम इस पूरे ग्राफ के ऊपर एक कोई पॉइंट ले लिया जो पूरे ग्राफ के सभी पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। हमने क्या कहते हैं, कोई भी एक पॉइंट यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहां अगर हम देखें इस पॉइंट के ऊपर, तो जैसे मैं x को a की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करा के लेके जाऊंगा, वैसे ही y कहां पे जा रहा है, इस L तक जा रहा है। और x को मैं a की तरफ राइट से अप्रोच कराते लेके जाऊंगा, तो y का देखो वैल्यू इधर 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 नीचे नीचे आ रहा है, y भी l की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और जब मैं x का वैल्यू एग्जैक्टली a रखूंगा, तब यहां मुझे मिल रहा है f ऑफ a। तो यहां जब मैं लेफ्ट से अप्रोच किया तो लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ f ऑफ x। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x का ये ग्राफ है। तो मुझे आंसर L मिला। लिमिट x गोज टू a, राइट से जब मैं a की तरफ अप्रोच किया तब भी मुझे आंसर L ही मिला। ठीक है ना, देखो x इधर से a की तरफ जा रहा है तो y L की तरफ आ रहा है। जब इधर x a की तरफ जा रहा है तब y अगेन गोइंग टूवर्ड्स L। और जब मैंने f ऑफ a ऑब्टेन किया तो उसका भी आंसर मुझे क्या मिला, L मिला। मतलब यहां पे LHL एट x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू RHL एट x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू f ऑफ a है। माने ये तीनों क्या है, इक्वल है। अब a क्या लिया था मैंने, क्या कहा था मैंने, a इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ a इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ। ये एनी पॉइंट है, माने ऐसा हम हर पॉइंट के लिए डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसा हर पॉइंट के लिए हमें ये तीन चीजें ट्रू मिलेगी या इक्वल मिलेगी। तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाते समय हमें कहीं पे भी पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड ग्राफ देखते हैं। दिस ग्राफ x, x डैश, y, y डैश, o। सपोज ग्राफ इज ड्रॉन लाइक दिस। यहां हॉलो कर देते हैं, यहां सॉलिड और यहां ऐसे। ग्राफ बनाते समय ही मुझे क्या करना पड़ रहा है, पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, या फिर इस ग्राफ को थोड़ा ये ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस के भी, तो मैं थोड़ा इसे नीचे बना देता हूं। कैसे भी बनाओगे तो चलेगा। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। यहां अगर मैं कोई पॉइंट a ले लेता हूं, ये पर्टिकुलर पॉइंट a है, यहां एनी पॉइंट a था। ठीक है ना, ये क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट A है। यहां फॉर एनी पॉइंट A, इफ दैट 3 इज ट्रू या इक्वल, देन यू डोंट नीड टू लिफ्ट द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑन विच द ग्राफ इज ड्रॉन, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। यहां
अगर मैं ए की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करूं तो यहां लिख लेता हूं मैं L1, ठीक है। तो मुझे y का जो वैल्यू है L1 की तरफ जाते हुए दिख रहा है। जैसे a की तरफ x जा रहा है वैसे ही y L1 के तरफ जा रहा है। जब a वेरी क्लोज टू a रहेगा तब y वेरी क्लोज टू L1 रहेगा, माने लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का एट x टेंड्स टू a माइनस पे L1 हो गया है, ठीक है। यहां L1 है, सॉरी मैं गलती से L बोल दिया। तो यहां लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ f ऑफ x, हियर वी आर गेटिंग L1। अब जैसे ही मैं x को a की तरफ राइट से अप्रोच करा के लेके जाऊंगा वैसे वैसे y का वैल्यू देखो बढ़ते 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 किधर जा रहा है, ये यहां आ रहा है y का वैल्यू, दिस इज L2। माने एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स a फ्रॉम राइट ऑफ a, y is approaching या moving towards L2 when x is very close to a from right of a, ठीक है। y is very close to L2 means limiting value f of x का when x goes to a plus है तब हो गया L2। तो यहां लिमिट x goes to a plus of f of x, here we are getting L2। यहां ऑब्वियसली y एक्सिस पे देखोगे आप तो क्लियरली दिख रहा है L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, क्लियरली दिख रहा है कि L2 इज ग्रेटर देन L1, L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2। सो हियर L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2। अब L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2 इस रीजन की वजह से क्या हो रहा है, हमें पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है ग्राफ बनाते समय। कब पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, एज x crosses a we have to lift our pen। माने ये क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहां ग्राफ टूट रहा है, इसीलिए पेन आपको लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। यहां अगर आप f ऑफ a कैलकुलेट करोगे तो वो L2 आएगा। f ऑफ a क्या आएगा, ये देखो f ऑफ a यहां सॉलिड बना है तो f ऑफ a मुझे यहां पे L2 मिल रहा है। तो यहां हमें लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू a प्लस ऑफ f ऑफ x, मीन्स यहां पे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, लिमिट x गोज टू a प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a है, ठीक है। माने ये जो कंडीशन है इसमें से ये इधर वाला आधा फुलफिल हो रहा है, इधर वाला फुलफिल नहीं हो रहा है, माने तीनों केसेस ट्रू नहीं है एट ए टाइम, तीनों इक्वल नहीं है एट ए टाइम, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। यहां ध्यान रहे, यहां पे भी a मस्ट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f ऑफ x। a कहां से आना चाहिए, डोमेन ऑफ f ऑफ x से आना चाहिए, तभी हम उसका कंटिन्यूटी उस फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं। यहां एक चीज ध्यान रहे, यहां a के लेफ्ट में फंक्शन कंटिन्यूअस है, a के राइट में फंक्शन कंटिन्यूअस है, a के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहां a के लेफ्ट में फंक्शन कंटिन्यूअस है, a के राइट में फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट एट एग्जैक्टली a इट इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला ग्राफ। थर्ड ग्राफ में यही ग्राफ मेंशन कर रहा हूं मैं, थर्ड में थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं हम। सपोज यहां हॉलो है, अब वही हॉलो दिया था, यहां सॉलिड है अब, और यहां अब हॉलो है, तो वही बात होगी, है ना। यहां क्या हो रहा है, पहले RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a था, अब LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a है। यहां L2, यहां L1, ठीक है। L1 नॉट इक्वल्स टू L2, वी नीड टू लिफ्ट आवर पेन, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, बट यहां पे LHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a है, माने इधर वाला सेटिस्फाई हो रहा है, वो तीसरी कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है।
तीसरा ग्राफ देखते हैं, केस नंबर 3, तीसरा नहीं, ये चौथा ग्राफ हो जाएगा हमारा, फोर्थ ग्राफ। सपोज यहां मैंने हॉलो बना दिया, ये ऐसा है, और यहां सॉलिड बना दिया, ठीक है। तो यहां पे सपोज दिस इज पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस, यहां आएगा L1 या L लिख लेते हैं, क्योंकि L1 L2 दो अलग अलग नहीं है यहां पे। यहां देखो क्या हो रहा है, जैसे x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, y L की तरफ अप्रोच कर रहा है। when x is very close to a from left of a, y is very close to L, ठीक है। राइट से अप्रोच करते हैं a की तरफ, when x goes to a, y goes to L। when x is very close to a from right of a, y is very close to L। माने यहां पे LHL इज इक्वल्स टू RHL है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, LHL इज इक्वल्स टू RHL है। लेकिन अगर मैं f ऑफ a का वैल्यू निकालूंगा तो f ऑफ a यहां पे है, ठीक है। बट LHL RHL है इक्वल, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, देयरफॉर लिमिट x गोज टू a, f ऑफ x इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू L था। मैंने दोनों साइन नहीं निकाला, माने लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका आंसर क्या आ रहा है, L आ रहा है। बट f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू L, माने यहां ये दो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये तीसरा कंडीशन यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहां पर भी मुझे पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब इसी ग्राफ का दूसरा एक ग्राफ देखते हैं, इसी का भाई बना लेते हैं। तो चलो ये ग्राफ ऐसे बना लिया, ये कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन है, ऐसे बना लेते हैं, और यहां है सॉलिड, ठीक है। दिस इज L, दिस इज एफ ऑफ A, क्योंकि ये वो वाला जो पॉइंट है ये है A। यहां पर भी हमें, जैसे यहां पे मैं डिस्कस किया था, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू L है, लेकिन f ऑफ A L से ग्रेटर है, मतलब f ऑफ A L के नॉट इक्वल है। हेंस अगेन तीनों कंडीशंस एट ए टाइम यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, आखिरी वाला ग्राफ, चलो उसे यहां मेंशन कर देते हैं। ग्राफ कुछ मैं ऐसे निकाल रहा हूं, यह है पॉइंट ए। जैसे मैं x को a की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करा रहा हूं, वैसे L जो है, सॉरी फंक्शन का वैल्यू जो है, y का वैल्यू, वो प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। राइट से अप्रोच करा रहा हूं तो भी प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं f ऑफ a कैलकुलेट करूंगा तो f ऑफ a डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, f ऑफ a यहां पे डिफाइंड नहीं है। मतलब यहां इस केस में LHL इज इक्वल टू RHL तो है, लेकिन बट f ऑफ a इज नॉट। यहां बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, ये LHL का वैल्यू इंफिनिटी है, RHL का वैल्यू इंफिनिटी है। इंफिनिटी को हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, समझ में आया ना। तो यहां बहुत सी जगह इंफिनिटी को हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, एक्चुअली इंफिनिटी इज वेरी लार्ज आंसर। यहां f ऑफ a डिफाइंड ही नहीं है, माने फंक्शन में कहीं पे f ऑफ a है ही नहीं है, वो इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी है ऐसे बोल ही नहीं सकते हो आप। तो f ऑफ a यहां पे डिफाइंड ही नहीं है।
तो ये फंक्शन में मुझे ग्राफ बनाते समय पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही। तो ये तो हो गए पूरे ग्राफ्स। माने कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए पहली चीज क्या होनी चाहिए, LHL इज इक्वल टू RHL होनी चाहिए। मतलब एट x इज इक्वल टू a पे अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना है तो एट x इज इक्वल टू a उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उस लिमिट का वैल्यू f ऑफ a जितना होना चाहिए। ओके, ये तो हो गया कंटिन्यूअस के लिए। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? पहली चीज, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। मतलब द लिमिट of f of x at x is equals to a is not defined, does not exist। not defined बोलने से अच्छा क्या रहेगा, does not exist। ये एक a रीजन हो गया। दूसरा रीजन, एग्जिस्ट करता है लेकिन f of a के जितना नहीं है। एग्जिस्ट करता है लेकिन f of a के जितना नहीं है, तो भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। तीसरा रीजन, LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, वही हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। LHL अगर RHL के इक्वल नहीं तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा एट x गोज टू a। नेक्स्ट रीजन, LHL इज इक्वल टू RHL है, माने लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन f ऑफ a डिफाइंड नहीं है, वो वाला केस, ठीक है ना। f ऑफ a उस फंक्शन के लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो ऐसे समय भी वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मैंने एक बार रिवाइज कर दिया हूं। आपको जो जो इसमें नोट करना है वो नोट कर सकते हो आप। तो अब यहां तक के डिस्कशन से हमें समझ में आया कि LHL डिफाइन होना चाहिए, RHL डिफाइन होना चाहिए, LHL मस्ट इक्वल्स टू RHL होना चाहिए, f ऑफ a भी डिफाइन होना चाहिए और वो LHL RHL के इक्वल होना चाहिए, तभी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। अब वन बाय वन रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। तो पहला रीजन है डिसकंटिन्यूअस होने का, reasons for a function to be discontinuous। पहला रीजन होता है रीजन नंबर 1, लिमिट x goes to a plus of f of x and लिमिट x goes to a minus of f of x exists but are not equal। ठीक है, पहला रीजन ये है। ग्राफिकली अगर इसे समझने की कोशिश करें हम, तो चलो फिर से एक ग्राफ बना लेते हैं हम। यहां एक वर्टिकल एसिम्पटॉट बना लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू a, x डैश x 0 y डैश, f ऑफ x इधर जा रहा है, जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है, यहां इस साइड से मैं ऐसे हॉलो बना लेता हूं और इधर ऐसे हॉलो बना के ऐसे जा रहा है। ठीक है, दिस इज L1, दिस इज L2। जैसे x a की तरफ अप्रोच करेगा y L1 की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट अप्रोच किया हमने, माने LHL निकाला, L1 आ रहा है। RHL जैसे x a की तरफ राइट से अप्रोच करेगा, y L2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, माने यहां LHL एग्जिस्ट कर रहा है और उसका आंसर L1 है। RHL एग्जिस्ट कर रहा है, उसका आंसर L2 है। हियर L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2। तब ये एक रीजन ये हो गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने f ऑफ x ले लिया मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x और इसे चेक करना चाहा हमने एट x इज इक्वल्स टू
जीरो के ऊपर, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो यहां लिमिट x गोज टू जीरो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू जीरो मॉड्यूलस ऑफ जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय जीरो माइनस एच। दैट इज लिमिट h गोज टू जीरो h डिवाइडेड बाय माइनस एच, दैट इज -1। क्लियर? लिमिट x गोज टू जीरो प्लस अगर एफ ऑफ एक्स का निकालते हैं हम, तो लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, दैट इज लिमिट h गोज टू जीरो मॉड्यूलस ऑफ जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाय एच, दैट इज लिमिट h गोज टू जीरो h डिवाइडेड बाय एच। आंसर इज कमिंग 1। LHL एग्जिस्ट कर रहा है, -1 है वैल्यू, RHL एग्जिस्ट कर रहा है, +1 है वैल्यू। LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। फंक्शन ये क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। चलो इसका भी ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहां सपोज है 1, हियर इट इज सपोज 1, तो यहां ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। यहां सपोज है -1, इस साइड लिख लेता हूं मैं -1, तो यहां ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। ये इक्वल डिस्टेंस पे है, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। ये -1 यहां ले लेते हैं, तो यहां ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और एट x इज इक्वल्स टू 0, सपोज 0 दिया है। हम पूरा फंक्शन लिख लेता हूं मैं, यहां थोड़ा एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और ले लेते हैं 0 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बना लिया, और एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे हम कंटिन्यूअस है या नहीं है ये चेक करना चाहते हैं। तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू यहां सॉलिड बनाना पड़ेगा 0, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये देखो जैसे जैसे x 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, y कांस्टेंट वैल्यू है -1, यहां +1, और f ऑफ 0 है 0। द फंक्शन दिख रहा है कि टुकड़ों में बट रहा है, पेन लिफ्ट करने की जरूरत है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? लिख लो। सेकंड रीजन देखते हैं, रीजन नंबर 2, लिमिट x गोज टू a प्लस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x गोज टू a माइनस एफ ऑफ एक्स both exist and equal but not equal to f of a। दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं, इक्वल भी है LHL और RHL, लेकिन f ऑफ a के जितना नहीं है, ठीक है। इसको पहले ग्राफिकली हम समझ के देखते हैं और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे इसका। सपोज मैंने कोई ग्राफ बना लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज x, o, y, y डैश, x डैश। ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। यहां कहीं पे ले लेते हैं a, और यहां ले लेते हैं एफ ऑफ a। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a। यहां बनाना पड़ेगा मुझे हॉलो, यहां क्या बनाना पड़ेगा मुझे, हॉलो बनाना पड़ेगा। अब यहां पे ये है L, जैसे मैं x को a की तरफ अप्रोच करा के लेके जाऊंगा, y L की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से a की तरफ गया मैं। जैसे मैं x को a की तरफ राइट से अप्रोच कराऊंगा, y
एल की तरफ अप्रोच कर रहा है, माने लिमिट एक्स गोज टू ए प्लस का आंसर एल है, लिमिट एक्स गोज टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर भी एल है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है, आंसर एल है, माने दोनों इक्वल है। लेकिन जब मैं एफ ऑफ ए कैलकुलेट करूंगा तो वो मुझे यहां मिल रहा है। यहां हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एल, मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स इज गिवन, पहला ब्रांच दिया है 2x प्लस 3 फॉर एक्स इज लेस देन 0, दूसरा ब्रांच दिया है 0 फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, और तीसरा ब्रांच दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें चेक करना है इसका कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर। ठीक है, देखते हैं। मैं पहले लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस, माने LHL निकाल लेता हूं एफ ऑफ एक्स का, तो क्या आएगा, ये बन जाएगा, सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस दिख रहे तो सीधा सीधा एफ ऑफ 0 माइनस एच बनेगा, माने एफ ऑफ माइनस एच बनेगा। ठीक है, लिमिट एच गोज टू 0 चाहिए था यहाँ पे, लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, माने लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। यहाँ एक्स लेस यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला फंक्शन मुझे चॉइस करना पड़ेगा। एक्स 0 से लेस यहाँ पे है तो ये वाला ब्रांच लेना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू लिमिट प्लेस करना पड़ेगा, लिमिट एच गोज टू 0 2 इंटू माइनस एच प्लस 3, माने आंसर इज कमिंग 3। ठीक है ना, 2 इंटू 0 प्लस 3, आंसर इज कमिंग 3। RHL कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लिमिट x goes to 0 plus f of x is equals to limit h goes to 0 f of 0 plus h, that is limit h goes to 0 f of h, ये वाला फंक्शन मुझे चॉइस करना पड़ेगा। तो लिमिट h goes to 0 x square plus 3, that is h square plus 3, that is 0 square plus 3, आंसर इज अगेन कमिंग 3। माने LHL एग्जिस्ट कर रहा है, RHL एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों इक्वल है। ठीक है, हियर LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू 3, बट अगर मैं f ऑफ 0 कैलकुलेट करूं तो एट x इज इक्वल्स टू 0 वी आर गिवन वैल्यू 0, मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 3, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब इसको अगर हम ग्राफिकल डिस्कस करना चाहे उस फंक्शन को, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, x डैश y डैश o, यहां 2x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, तो यहां कहीं पे 3 रहेगा। अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू -3/2 1.5 यहां कहीं पे रहेगा। तो ऐसे कुछ ग्राफ बना लेते हैं, तो यहां रहेगा हॉलो, x 0 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड में हॉलो रहेगा, पूरा उधर से नहीं रहेगा। इधर का हॉलो मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा आपको अच्छे से दिखना चाहिए तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसे ऐसे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 है फंक्शन, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक है, तो ग्रेटर देन 0 है, माने एक्स 0 वैल्यू नहीं ले रहा है, तो हॉलो इधर से कंप्लीट हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 है, अपर पैराबोलिक रहेगा ग्राफ। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 0, तो यहां मुझे सॉलिड बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है ना, यहां से यहां तक गया 0, जैसे मैं 0 को क्रॉस करने की सोचूंगा, पेन लिफ्ट करके मुझे 0 पे वापस आके सॉलिड बनाना पड़ेगा, और फिर 0 के राइट में जाऊंगा मैं तो पेन लिफ्ट करा के फिर से मुझे
वापस इधर आना पड़ेगा। तो ग्राफ इज क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज वी रिक्वायर टू लिफ्ट अवर पेन व्हाइल ड्रॉइंग द ग्राफ। लिख लो। Limit x goes to a plus f of x, that is RHL, and limit x goes to a minus f of x, that is LHL, both exist and equal, but f of a is not defined. f of a defined नहीं है। ग्राफिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं पहले इस स्टेटमेंट को, और फिर इसका एक न्यूमेरिकल लेके भी देखते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कोई ग्राफ ऐसे बना लिया और यहां बना लिया मैंने हॉलो, दिस इज ए। ठीक है, जैसे मैं x को a की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो y l की तरफ जा रहा है। जैसे मैं x को a की तरफ राइट से अप्रोच करूंगा तो ये देखो y l की तरफ जा रहा है। मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू L है, लेकिन f ऑफ a फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा f ऑफ a के लिए। ठीक है ना, फंक्शन ही यहाँ पे f ऑफ a के लिए डिफाइंड नहीं होगा। यह इसका चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहां पे इस फंक्शन को f ऑफ x वेयर इसका अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो x में नेवर इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ x लेना पड़ेगा मुझे x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए, बराबर है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। x माइनस 1 से मैं डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि x माइनस 1 कभी भी 0 नहीं रहेगा, एज x इज नॉट इक्वल टू 1 दिया है। तो आंसर मेरा आ रहा है x प्लस 1, किसका, f ऑफ x का। अगर मैं यहां पे लिमिट x गोज टू 1 राइट ऑफ f ऑफ x निकालूंगा तो यहां पे मुझे 1 प्लस 1 आंसर मिलेगा 2, और लिमिट x गोज टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x निकालूंगा तो यहां पे भी मुझे आंसर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ही मिलने वाला है, क्योंकि एक ही फंक्शन मुझे यूज करना है। नॉट इक्वल टू बोला है तो लेस देन के लिए भी वही, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी मुझे वही फंक्शन यूज करना है। बट f ऑफ 1 अगर मैं करूंगा तो f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड हियर, क्योंकि 1 के ऊपर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो f ऑफ 1 कैसे निकालोगे आप। ठीक है, तो f ऑफ 1 इज नॉट डिफाइंड। अब इसका ग्राफ अगर हम मेंशन करते हैं तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनेगा। f ऑफ x एक्चुअली हमें x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्या मिला है, x प्लस 1 मिला है। माने हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू माइनस 1। तो यहां रहेगा कहीं पे सपोज माइनस 1, यहां कहीं पे रहेगा प्लस 1। इसको ज्वाइन करने वाला एक लाइन मैं बना लेता हूं ऐसे। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं पे रहेगा, यहां से मैं वर्टिकल एसिम्पटॉट बना लेता हूं, और यहां मुझे क्या बनाना पड़ेगा, हॉलो बनाना पड़ेगा। बिकॉज फॉर x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो लेफ्ट में कंटिन्यूअस है 1 के, राइट में कंटिन्यूअस है, बट एट x इज इक्वल टू 1 वी रिक्वायर टू लिफ्ट अवर पेन। गड्ढा आ रहा है वहां पे, ठीक है ना। माने ऐसे समझो कि एक पेज आपको दिया है, यहां इस पेज फटा हुआ है, ये पेज यहां छेद है उसको, यहां से आप लाइन बना रहे हो, पेन सीधा सीधा चलाते जा रहे हो, लेकिन यहां पेज को होल होने की वजह से वहां पेन आपका नहीं चलेगा। समझ में आया ना।
तो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस नहीं है, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये 3 रीजंस होते हैं किसी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस होने के। कंटिन्यूटी के इस सेक्शन में हमने अभी तक डिस्कस किया कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, माने कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट या डिसकंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट, ये डिस्कशन हमने छेड़ दिया था। ठीक है, 3 केसेस देखे डिसकंटिन्यूअस होने के। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो दोनों तरीके से मैं न्यूमेरिकल आपको ये एक्सप्लेन करा के दूंगा, ग्राफिकली एज वेल एज अल्जेब्रिकली। तो ये फंक्शन की 3 ब्रांचेस हमें गिवन है। इंटरवल चालू हो रहा है -3 से लेके 1 तक, क्लोज इंटरवल है। हमें चेक करना है कि 0 के ऊपर, हमें शो करना है कि 0 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैं इसका LHL निकाल लेता हूं 0 के ऊपर। तो लिमिट x गोज टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 माइनस, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्टली कर सकते हैं। f ऑफ 0 माइनस, तो 0 से लेस यहाँ है x, तो ये वाला ब्रांच मुझे चॉइस करना पड़ेगा। तो 0 + 1, आंसर इज कमिंग 1। दूसरा, लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, 0 से x यहाँ ग्रेटर है, तो ये मुझे ब्रांच चॉइस करना पड़ेगा, कौन सा, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। एज at x is equals to 0, LHL is not equals to RHL, therefore f is discontinuous at x is equals to 0। अब उसने पूछा है हमें कि ऐसा भी शो करो कि at every other point in that given interval the function is continuous। तो चलो हम 0 के -2 के लेफ्ट में आते हैं। ठीक है ना, -3 से लेके -2 तक, तो -2 के लेफ्ट में आते हैं। तो यहां मैं -2 पे इक्वल साइन -2 पे दिख रहा है और इक्वल साइन 0 पे दिख रहा है। 0 पे हमने चेक कर लिया। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हमने देखे थे कि कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, लेकिन जहां जहां इक्वल साइन है वहां वहां हमें चेक करना पड़ता है। तो 0 पे हमने चेक कर लिया। अब बचा कौन सा पॉइंट है, -2, तो -2 पे मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एट x इज इक्वल्स टू -2, तो LHL निकाल लेता हूं। लिमिट x गोज टू -2 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -2 माइनस, -2 माइनस में ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो -2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। -2 में सॉरी ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा यहां। ठीक है ना, तो 2 × -2 + 3 दैट इज -1। और RHL के लिए लिमिट x गोज टू -2 प्लस ऑफ f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ -2 प्लस। तो -2 प्लस माने यहां x -2 से ग्रेटर है, ये वाला फंक्शन मुझे चॉइस करना पड़ेगा। तो -2 + 1 आंसर इज कमिंग -1। f ऑफ -1 निकाल ले, सॉरी f ऑफ -2 निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू -2 यहीं पे दिख रहा है, माने यही वाला फंक्शन मुझे चॉइस करना पड़ेगा। आंसर इज कमिंग -1। तो हियर एज लिमिट x गोज टू -2 माइनस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू -2 प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -2। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू -2। बोर्ड के लिए बता रहा हूं मैं ये सब। ठीक है, अब बोर्ड में कैसे करते हो आप, इस पे शो कर दिया आपने कि डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाद में क्या लिखोगे यहां पे, एज f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट्स वाई इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू -2।
तो -2 पे भी चेक कर लिया, तो -2 पे क्या मिला, कंटिन्यूअस मिला। तो दोनों आंसर्स मिला के फाइनल आंसर आपका क्या हो गया कि f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द क्लोज इंटरवल -3, 1। क्लियर। अब इसे ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, दिस इज x, x डैश, y, y डैश, o या 0, -3 से लेके 1 तक इंटरवल दिया है। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज 1। अब पहले -3 से लेके -2 तक f ऑफ x दिया है 2x + 3, तो y इज इक्वल टू 2x + 3 है। ठीक है, कहां से कहां तक के लिए, -3 इज लेस देन x इज लेस देन -2। इसमें मैं 0 तो प्लेस नहीं कर सकता हूं, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए प्लेस भी कर सकता हूं। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, मुझे ग्राफ का नेचर देखना है, तो उसके लिए मैं 0 प्लेस करता हूं, क्योंकि ग्राफ मेरा इजीली बन जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो सपोज मैंने x का वैल्यू 0 प्लेस कर लिया, तो y का वैल्यू मुझे 3 मिलेगा। तो 1, 2, 3 यहां कहीं पे वो पॉइंट रहेगा। अगर मैं y का वैल्यू 0 प्लेस कर दिया तो x का वैल्यू -1.5 यहां कहीं पे वो पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसे रहेगा। अभी ध्यान रहे, ये ग्राफ गलत है, मैं बाद में इसको रब करके करेक्ट वाला कर दूंगा, -3 तक। ठीक है, जब x का वैल्यू -3 रहेगा तो -6 + 3, y का वैल्यू यहां रहेगा -3। इसको मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है, फिर भी अपने समझ के लिए। अब हम कहां से कहां तक जा रहे थे, -3 से लेके 2 तक जा रहे थे, तो -2 तक जा रहे थे, तो -3 से लेके -2 तक जाना है। x का वैल्यू जब मैं यहां -2 प्लेस करूंगा तो -1 y का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो ये इधर का ग्राफ मुझे रब करना पड़ेगा, कहां तक, यहां तक। यहां रहेगा वैल्यू -1। ये ग्राफ किसका हो गया, दिस इज ग्राफ ऑफ 2x + 3। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 लिख देते हैं। क्लियर, फर्स्ट वन। सेकंड ब्रांच दिया है x + 1, y इज इक्वल टू x + 1 फॉर 0 is less than or is equals to x is -2 is less than or is equals to x is less than 0। यहां पर भी मैं 0 नहीं प्लेस कर सकता हूं, लेकिन ग्राफ का नेचर समझने के लिए 0 प्लेस करना ठीक बात रहेगी। x का वैल्यू 0 तो y का 1, x का 0 तो y का 1, y का 0 तो x का -1, y का 0 तो x का -1। ठीक है, तो y का 0 तो x का -1, ये -1, y का 0 तो x का -1। ये पहला पॉइंट कौन सा था, ये वाला था ना, दूसरा पॉइंट ये है। तो ऐसे कुछ ग्राफ का नेचर रहेगा, ऐसे। ठीक है, अब हम कहां से आ रहे हैं, -2 से 0 तक आ रहे हैं। थोड़ा मैं इधर भी बना लेता हूं, अब ये हाथ से बना रहा हूं मैं, तो थोड़ा गलत भी हो जाएगा। -2 से हम 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू जब मैं -2 रखूंगा तो y का वैल्यू मुझे -1 मिलेगा। माने चलो ये पॉइंट में ग्राफ, ये थोड़ा सा मैं ऐसे इसको सीधा कर देता हूं, ऐसे ग्राफ बन रहा है, और यहां क्या आएगा, हॉलो। समझ में आया? तो इतना टुकड़ा जो ग्राफ का है, ये क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1। रीचेक कर लेते हैं, x का वैल्यू -2 डाल दो तो y का वैल्यू -1 मिल रहा है, x का वैल्यू 0 डाल दो तो y का वैल्यू 1 मिल रहा है। लेकिन x का वैल्यू हम 0 नहीं प्लेस कर सकते, मैंने वहां हॉलो बना लिया। तीसरा ब्रांच है x + 2, y इज इक्वल टू x + 2 फॉर
0 इज लेस देन और इज इक्वल टू x इज लेस देन और इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू मैं यहां 0 डाल सकता हूं, तब y का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2, तो यहां कहीं पे रहेगा 2। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2, ये वो पॉइंट था। और दूसरा x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2 नहीं 3, y का वैल्यू 3, यहां कहीं पे वो पॉइंट रहेगा। तो ग्राफ आपका कुछ इधर ऐसे बनेगा। सॉरी, कहां तक बोला था? क्लोज इंटरवल है तो मैं आगे एरो नहीं दे सकता हूं, यहीं पे ग्राफ मुझे खत्म करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां कंटिन्यूअस है, 0 को जैसे क्रॉस कर रहे हो आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है, माने 0 पे ये फंक्शन क्या है, उस क्लोज इंटरवल में -3 to 1, इस क्लोज इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ 0 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एट ऑल द अदर पॉइंट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस।